और माना जाता है कि भगवान शिव को, उनको भी किसी ने श्राप दिया था, महादेव को श्राप। महादेव को 2 लोगों ने श्राप दिया था और दोनों ऋषि थे। अब श्राप मिला है तो भोगना तो पड़ेगा। महादेव को जो श्राप पहला दिया था वो ऋषि कश्यप ने। ऋषि कश्यप के जो पुत्र हैं सूर्यदेव, उनके साथ महादेव का युद्ध हो गया था अहंकार काटने के लिए कि मैं सूरज को मैं रोशनी देता हूँ। उनके अंदर भी अहंकार आ गया था, मेरे बिना सृष्टि नहीं चल सकती। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया उसमें सब में ये था कि महादेव ने सबका अहंकार काटा था। बिल्कुल। सर को काटना मतलब हत्या, किसी को ये नहीं बोलता उसकी हत्या कर दी, हत्या नहीं करी है, अहंकार को काटा है। सर काटना मतलब अहंकार को खत्म करना। तब उनके अंदर बड़ा अहंकार आ गया था, मेरे बिना सृष्टि नहीं चल सकती, रोशनी तो मैं ही देता हूँ, मैं ही गर्मी देता हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं है। तो युद्ध हुआ था, तब अहंकार को काटने के लिए सूर्यदेव का सर काटा गया था। तब ऋषि कश्यप ने जब ये देखा तो उन्होंने महादेव को श्राप दिया कि जिस तरीके से आपने मेरे पुत्र का सर काटा है, एक दिन आप अपने पुत्र का सर भी काटोगे। और ये हुआ। गणेश जी का सर काटा था, क्योंकि एक बार महादेव का त्रिशूल छूट गया तो वो अपना पर्पस करके ही वापस आएगा। श्राप में इतनी पावर है कि वो खुद जो ब्रह्मा है उन तक के लिए एप्लीकेबल हो रहा है। श्राप क्या है? श्राप एक कर्स है जो आप अपने दिल से देते हो। आप खुद सोचो, कोई गुस्से में है और मन से आप किसी के लिए गलत बोल रहे हो, वो चीज़ लगती है। इट इज़ एन एनर्जी, सबसे नेगेटिव एनर्जी है। अगर आप किसी को कर्स करते हो, किसी के लिए मन में कोई नेगेटिव थॉट रखते हो तो वो लगता है। अगर उस सामने वाले इंसान का ऑरा कमज़ोर है तो वो लगेगा, लेकिन अगर उसका ऑरा उसने अपने तरीके से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर रखा है तो शायद वो कर्स नहीं लगेगा। लेकिन वो कर्स अगर गुस्से में है या दुखी मन से कोई बोल रहा है तो वो लगेगा। तो वो तो तपस्वी थे, वो तो सारा सारा दिन सिर्फ तपस्या करते थे, तो उनका मन कितना स्ट्रांग होगा उस टाइम पे। तो इसलिए कर्स लगेगा। महादेव भी चाहते तो उस श्राप का काट कर सकते थे, लेकिन फिर भी क्योंकि वो शायद ये सृष्टि के लिए ज़रूरी है बैलेंस रखना कि जो आपने किया वो भोगना तो पड़ेगा। दूसरा जो श्राप महादेव को दिया था वो था ऋषि दुर्वासा ने। अब ऋषि दुर्वासा बहुत गुस्से वाले थे, वो हर किसी को ऐसे छोटी सी बात ही गुस्से में श्राप दे दिया। वो थे सप्त ऋषि में से एक ऋषि अत्रि के पुत्र, ऋषि दुर्वासा चंद्रमा के भाई। अब ऋषि दुर्वासा ने जब शिव जी की बारात जा रही थी तो कैलाश पे सब जश्न मना रहे थे कि माता पार्वती को लेने जा रहे हैं। अब गणप्रेत थे सारे, तो उनमें कहाँ से डिसिप्लिन आएगा। और शिव जी ने किसी को बांध के नहीं रखा हुआ कि ऐसे ही करना है, वो बिल्कुल फ्री छोड़ देते थे कि तुमको जैसे रहना है तुम रहो। लेकिन अब वो बिल्कुल इनडिसिप्लिन्ड लोग भस्म लगा रहे हैं, भांग पी रहे हैं, नशे में नाच रहे हैं। तो ये भी एक स्टोरी है। तो उन्होंने ज़बरदस्ती भांग पिलाने की कोशिश करी थी ऋषि दुर्वासा को। अब वो कहते हैं कि वो तो ब्राह्मण है, वो नशा कैसे कर लेंगे, वो भांग कैसे पी लेंगे। तो उन्होंने गुस्से में आके श्राप दे दिया कि आपकी असभ्यता को देखकर आपके ससुराल वाले मूर्छित हो जाएंगे। और ये हुआ। जैसे ही बारात दरवाजे पर गई, शिवजी के रूप को देखकर पार्वती माता की जो माँ है मैनावती, वो ही मूर्छित हो गई थी, बेहोश हो गई ना देखी। अब ये नाम मुझे कंफर्म नहीं है मैनावती है या हिमावती है, बट उनकी माँ मूर्छित हो गई थी शिवजी के उस रूप को देखकर। तो ये श्राप भी लगा कि तो जो आप कर रहे हो वो भोगना पड़ेगा खुद। मतलब भगवान भी उस कर्मा से नहीं हट पा रहे। और आई थिंक ये ज़रूरी है ये समझाना कि मैं खुद ब्रह्मा हूँ और फिर भी मैं अपने कर्म को काट रहा हूँ। तो इंसान को तो काटना ही पड़ेगा। इंसान को तो काटना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने श्राप नहीं भोगा है, गांधारी ने श्राप दिया था, भोगना पड़ा। तो जो भी आप अपनी इंटेंशन से, चाहे सही करो चाहे गलत करो, सही करोगे तो भी रिजल्ट आएगा, गलत करोगे तो भी रिजल्ट आएगा। यहाँ पे महादेव ने किसी का नुकसान नहीं किया था, बट उनको फिर भी अगर कर्स मिला तो वो लगेगा। अगर अच्छा किया तो अच्छा रिटर्न में आएगा, गलत किया तो गलत रिटर्न में आएगा।